अस्सलामुअलैकुम। आज इस तालिब इल्म 9th क्लास की रियाजी का साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, log ऑफ n बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो कुव्वतनुमाई शक्ल में हम इसको लिखेंगे तो आसानी के साथ n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 5 की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि जब कुव्वतनुमाई में लिखते हैं तो जो log का बेस है वो पावर का भी बेस रहता है। तो ये 2 बेस की पावर बन जाएगा और जिसका log लिया जा रहा है वो इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो 5 की पावर 2 25 के बराबर, तो इस तरह n इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये कुव्वतनुमाई शक्ल में दिया गया है। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड हम इसका लॉगरिथम लेंगे और log ऑफ, क्योंकि इस log के नीचे हमने बेस नहीं लिखा, जिस log के नीचे बेस ना हो उसका 10 होता है, बाद औक़ात हम नहीं भी लिखते। तो log ऑफ 10 की पावर p इज इक्वल टू log ऑफ 40, बेस यहाँ पे भी 10 है। तो पावर के, क्योंकि बेस की पावर log 10 की पावर p है, तो लॉगरिथम के तीसरे कानून के मुताबिक पावर पहले आ जाएगी log से और p डॉट log ऑफ 10 इज इक्वल टू, अब 40 का हम लॉगरिथम मालूम करेंगे टेबल की मदद से। पहले इसका खासा मालूम करते हैं, क्योंकि इशारिया इसका 0 के बाद है, हवाले की इलामत 4 के बाद आएगी, इसके दरमियान एक 0 वाला डिजिट है, तो लिहाजा खासा पॉजिटिव 1 आ गया। 40 को 0 में टेबल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको 60 to 1 मिलता है। तो इस तरह log ऑफ 40 की बाद 1.60 to 1 आ जाएगी। अगर आपके पास log ऑफ 10 और log इज इक्वल टू 1, क्योंकि जिस रकम का log लिया जा रहा हो बेस भी वही हो, यानी log ऑफ 10 एसास 10, तो इज इक्वल टू 1 आता है। तो इसलिए log ऑफ 10 एसास 10 की वैल्यू 1 आ गई, तो p 1 से ज़रब खाएगा तो p बराबर है 1.6021 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हम इसकी कीमत फाइंड करनी है। log ऑफ 101/128 बेस 2, तो फ़र्ज कर लिया कि ये x के बराबर है, तो कुव्वतनुमाई शक्ल में जब लिखेंगे तो बेस 2 की पावर x बन जाएगा और जिसका log ले रहा है वो इज इक्वल टू 1/128 आ जाएगा। 128 2 की पावर 7 होता है और नेक्स्ट स्टेप में एहसास 2 की पावर ऊपर जाएगी, तो ये 2 की पावर -7 हो जाएगा। अब बेस दोनों साइड पे इक्वल हैं, तो दरमियान में इक्वलिटी साइन है, इसलिए इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, तो x इज इक्वल टू -7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है log 512 टू द बेस 2 इंटू 2 का जज़र। तो फ़र्ज किया कि log 512 की बेस 2 का जज़र इज इक्वल टू x। तो कुव्वतनुमाई शक्ल में हम लिखेंगे तो बेस की पावर x इज इक्वल टू, जिसका log लिया जा रहा है 512, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 जज़र की कीमत 2 की पावर 1/2 आ जाएगा। 2 इसका जुज़ाफ़े कल आ गया, तो 2 + 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो एक ही सास के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी। तो जुज़ाफ़े कल हमने लेकर इसको हल कर लिया, तो ये आपके पास 3x डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगी और 512 2 की पावर 9 है। अब क्योंकि बेस इक्वल हो चुके हैं तो इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो लिहाजा 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9।
तो 3x बराबर है 2, दूसरी साइड पे जाके ज़रब खाएगा तो 18 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 18/3, 3 वाला 18 पे 6 बार जाएगा, तो इस तरह x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएंगे। अब हम सवाल नंबर 2 के 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 आपके पास की रकम है log ऑफ x सास 2 = 5। x की कीमत फाइंड करनी है, तो इसको भी कुव्वत नमाई शक्ल में जब लिखेंगे तो 2 की पावर 5 = x बन जाएगा, और x = 2 की पावर 5 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट का, log ऑफ 9 बेस 81 = x। कुव्वत नमाई शक्ल में जब इसको लिखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो बेस 81 की पावर x = 9 हो जाएगा। तो 9 की पावर 2 81 होता है =9। तो यहाँ 9 की पावर 1 हम लिख सकते हैं, जिसकी नाल हो। तो 9 की पावर आपके पास ये ज़रबे खा गए, ये तो 2x आ जाएगा। तो एहसास इक्वल है, ठीक है। तो बेस इक्वल होने की वजह से इनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगे। तो 2x = 1 विच इम्प्लाइज दैट 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 यह है कि log ऑफ 8 का बेस आपके पास 64 = x/2 है। x फाइंड करना है, इसको क्वाड्रेटिक शक्ल में लिखते हैं। तो 64 की पावर आपके पास x/2 = 8। तो 64 8 का स्क्वायर है की पावर x/2 = 8। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 की पावर x = 8 की पावर 1। तो बेस आर इक्वल, तो इक्वलिटी साइन है दरमियान में, तो लिहाजा पावर भी इनकी इक्वल होगी, तो x = 1 आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन 6 का चौथा पार्ट, log ऑफ 64 की एहसास x = 2। x फाइंड करना है, कुव्वत नमाई शक्ल में लिखेंगे। तो x² = 64। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। तो अब क्योंकि इक्वलिटी साइन है, पावर अगर सेम हो तो उनके बेस भी आपस में सेम होते हैं, तो विच इम्प्लाइज x = 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सिंपल सा सवाल है, log ऑफ x की बेस 3 = 4। कुव्वत नमाई शक्ल में लिखेंगे तो बेस 3 की पावर 4 = x। तो x = 3 की पावर 4 = 81। तो इस तरह ये तमाम सवालात जो सवाल नंबर 5 के थे, 6 के थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का सवाल आता है, और इनको अच्छे तरीके से याद कर लें तो इंशाअल्लाह 2 नंबर के सवालात जब शॉर्ट क्वेश्चन में इस पोर्शन में आ जाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से हल करने के काबिल हो जाएंगे।